साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, चुनावी बजट 2024 में युवाओं, महिलाओं, साक्षरता कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मचारियों को क्या मिला, किन किन चीज़ों पर सरकार ने फोकस किया है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है आयकर को लेकर, क्या जानकारी आ रही है तमाम युवाओं को लेकर, सरकार ने किस किस महत्वाकांक्षी योजनाओं पर फोकस किया है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको मालूम पड़ जाएगी। साथियों, चुनावी बजट में युवाओं, महिलाओं पर फोकस, मोदी सरकार की गारंटी, हमारा संकल्प विकसित भारत, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आयकर में कई बदलाव नहीं, वेतनभोगी मायूस, मध्यम वर्ग को घर खरीदने के लिए हाउसिंग स्कीम, 1 करोड़ घरों में लगेंगे सोलर पैनल, 300 यूनिट बिजली फ्री, लोक लुभावन घोषणा से परहेज, किसानों का नहीं बढ़ा MSP, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा, जो सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है। तो अब देखने का विषय है, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, यह सरकार कितना करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता लगातार अपने मानदेय की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इनको भी लॉलीपॉप पकड़ा दिया है और सरकार इनको जो सरकार की तरफ से 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ है, वह स्कीम से इनको लाभान्वित करने जा रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का अंतरिम बजट 2024 पेश किया। बजट में महिलाओं, युवाओं पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने गरीबों को घर, आम लोगों को फ्री में बिजली का वादा किया। अंतरिम बजट में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन न किए जाने से वेतनभोगी मायूस दिखे। मध्यम वर्ग को घर खरीदने के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की वित्त मंत्री ने घोषणा की। अंतरिम बजट में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल में बिजली बनाने की योजना है। ऐसे लोगों को 300 यूनिट फ्री प्रतिमाह बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में किसानों के लिए MSP बढ़ाने की कोई घोषणा न होने से किसानों को निराशा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज लोकसभा में पेश किया है। अंतरिम बजट में करदाताओं को कोई नई छूट नहीं दी गई है। वहीं स्टार्टअप के लिए कोई छूट समय सीमा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों के दौरान आए सकारात्मक बदलाव का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया है। आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगली 25 सालों में हमारे लिए कर्तव्यकाल है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों के सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशाएं और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने लगभग 1 घंटे के अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने जब 2014 में सत्ता संभाला तो देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने अनेक सुधारों को लागू करते हुए इन चुनौतियों पर विजय पाई है। जिन हितैषी कार्यक्रम और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया, रोजगार और उद्यमिता के अनेक अवसर सृजित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकी वजह से अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा आई है और विकास के लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है। इसी का परिणाम था कि जनता ने भारी जनादेश के साथ सरकार को फिर चुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल में सरकार ने सभी क्षेत्रों का व्यापक विकास के साथ साथ देश को समृद्ध बनाने का दायरा विस्तृत कर दिया है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास मंत्र को सबका विश्वास से जोड़कर मजबूती दी है। सीतारमण ने कहा कि सरकार के विकास दर्शन में समावेशिता के सभी तत्व शामिल किए गए हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हुए देश के सभी क्षेत्रों के विकास से भौगोलिक समावेशीकरण हुआ है। विकास के मूल मंत्र ने सबका प्रयास जोड़कर पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें देश ने कोविड महामारी जैसी चुनौती पर विजय पा सका। वित्त मंत्री ने कहा कि आज पंचपर्ण की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, चुनावी बजट में युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया है, लेकिन जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी, साक्षरता कर्मी और साक्षरता कार्यक्रम के प्रति सरकार की अनदेखी सामने आई है, निश्चित तौर पर इस चुनाव में
इसका परिणाम सरकार को भारी पड़ सकता है। और तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे इस बजट में, और तमाम लोगों को क्या मिला है। कुल मिलाकर आयुष्मान के दायरे में देश और प्रदेश के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, आशा कार्यकर्ता है, इनको लाने का प्रयास किया गया है। अब देखने का विषय है कि सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ साथ क्या इन बेरोजगारों, इन जो लोगों को साक्षर किया है, आज बजट के अभाव में लोग परेशान हैं, इन पे सरकार कितना फोकस करती है, देखने का विषय है। तो निश्चित तौर पे कुल मिला के यह बजट लोक लुभावना बजट दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हुए देश के अमृत काल को ठोस आधारशिला रखी गई है। समावेशी विकास और आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना है। सबके लिए आवास, सबके लिए बिजली, रसोई गैस, बैंक खाता, वित्तीय सेवाओं का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा मिला है। औसत वार्षिक आमदनी में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार होना संभव हुआ है। अमृतकाल में सरकार ऐसी नीतियों को अपनाएगी जिसमें सभी का विकास हो। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जनहित योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की, सौर प्रणाली वाली 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजना लाएगी जिसमें मध्य वर्ग के लोग अपना घर खरीद सकेंगे और बना सकेंगे। इसके लिए अलावा अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज बनाएगी। इसके लिए मौजूदा अस्पतालों में बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल होगा। उन्होंने घोषणा की कि सर्वकाल कैंसर के रोकथाम के लिए 9 से 14 साल से वंचित बच्चों को टीकाकरण कराया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि आयुष्मान भारत का फ़ायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की 40,000 रेलवे बोगियों का वंदे भारत श्रेणियों को बनाया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 6वीं बार आम बजट पेश किया है। यह अंतिम बजट है। मई में लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी वो आम बजट पेश करेगी। वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहेगी, जबकि पूरी दुनिया में यह दर 2% के आसपास टिकी हुई है। तो तमाम लोगों को लुभाने का सरकार ने प्रयास किया है। अब देखने का विषय है। समावेशी नवाचारी अंतरिम बजट है, यह कहना है प्रधानमंत्री का। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इस बजट का गुणगान कर रहे हैं, जबकि तमाम विपक्ष के लोगों का कहना है कि यह लोक लुभावन बजट है, इससे किसी को फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के इस बजट को लोगों ने चुनावी बजट में युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया है। अब देखने का विषय है कि सरकार क्या इस बजट के अंतर्गत कुछ नए आयाम को जोड़ती है। जिस तरह से सरकार तमाम संविदा कर्मचारियों, तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निष्कासित कर्मी, हम बात कर रहे हैं साक्षरता कर्मियों का, इनके संदर्भ में कोई भारी भरकम बजट नहीं दिया है, जिसको लेकर लोगों में निराशा है। कुल मिला के चुनावी बजट युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट लोक कल्याणकारी है। मुख्यमंत्री ने जताया वित्त मंत्री का आभार। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं, यह कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का। अब यूपी विधानसभा का बजट 17 से शुरू हो रहा है। अब देखने का विषय है क्या सरकार इन निष्कासित शिक्षक प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में बजट देती है। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब जिस तरह से समावेशी नवाचारी है अंतरिम बजट, प्रधानमंत्री ने इसको दिया है। अब देखने का विषय है, चुनावी बजट में तमाम लोगों को खुश करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों का को भाजन इस सरकार को होना पड़ रहा है, निश्चित तौर पे इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना